जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तान की मीडिया ने अभी चर्चा करना शुरू कर दिया है। क्योंकि अभी पिछले ही दिनों जब इमरान खान ने एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी, जिसमें सीधा सीधा कहा गया था कि अमेरिका हमें धमकाने के लिए खत लिखा है, तो कहीं ना कहीं आज सजीद तरार ने बहुत ज़बरदस्त विश्लेषण करके बताया कि इस लेटर में ये बता नहीं रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस लेटर में पाकिस्तान के साथ जो डिप्लोमेसी अमेरिका अपनाता है, क्या पता उनके हिसाब से कुछ न कुछ लिखा हो। जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसको एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हुए पूरे विश्व में और एक सनसनी फैला दी और अपनी कुर्सी बचाने के लिए इसको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर दिया। तो कहीं ना कहीं आज इमरान खान खुद फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर इसका जो रिएक्शन है वो अमेरिका क्या करेगा तो आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों कि आप उन सफीर साहब के साथ पढ़े हुए हैं तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे कि असद मजीद खान जो कि यूएस के एम्बेसडर जिनका नाम लिया जा रहा है कि उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी है। तो मुझे सर साजिद साहब आप इसको कैसे देख रहे हैं, खास तौर पर जब ये आप बात कह दी फैसल वाडा ने कि ये तो कत्ल की धमकी उसके अंदर दी गई है और इमरान खान को ही दी गई है। देखिए, असद मजीद साहब हार्डकोर पीटीआई के सपोर्टर है, हार्डकोर सपोर्टर, और उसमें जो फैसल वाडा साहब जो है उनकी कोई इतनी क्रेडिबल मैं नहीं समझता। और दूसरा, आप क्या समझेंगे कि रिटर्न लिख के कोई सुपर पावर जो है अमेरिका जैसी, वो रिटर्न में लिखकर देगी इस तरह की कोई धमकी, इस तरह की देगी? मेरे ख्याल में मैं इस पे एग्री नहीं करता। बल्कि इस पे जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से उस लेटर में क्या था कि उसमें ये था कि अगर ये कामयाब होती है तो हमारे रिलेशनशिप अगली गवर्नमेंट के साथ कैसे होंगे। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से उसमें सिर्फ ये लिखा गया था कि अगर, क्योंकि इन्होंने राब्ता किया डॉक्टर असद मजीद साहब ने असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साउथ एशियन अफेयर के लिए, कि हमारे साथ आप प्लीज नॉर्मलाइज द रिलेशनशिप या जिस तरह भी है। तो मेरे जो इंफॉर्मेशन के हिसाब से उसमें यह था कि हमारे रिलेशनशिप आपके साथ भी ठीक है और आने वाली अगर रजीम चेंज होती है तो हमारे रिलेशनशिप उनके साथ भी ठीक होंगे। लेकिन उसको ट्विस्ट दिया गया। अब ट्विस्ट के लिहाज से मैं कहूंगा ये पहले दिन से मिसमैनेज्ड है। वो किस तरीके से, अगर इस तरह की रिलायबल कोई थ्रेट मौजूद थी तो प्लेटफॉर्म पार्लियामान था जहां से वजीर आजम साहब को तकवीयत मिली, जिन्होंने इलेक्ट किया। दूसरा सोर्स नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल था, खान साहब ने उसको भी निगलेक्ट किया। खान साहब के अपने इंटीरियर मिनिस्टर जो है उनको इसकी इतला मौजूद नहीं थी। और फिर उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट जाना, ये कोई केस थोड़ी है जो आपने लेकर जाना है। सुप्रीम कोर्ट का तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कि वो इन चीजों को सुने। उसके बाद इन्होंने अपना कहा कि मैं सिलेक्टेड किस्म के जर्नलिस्ट बुला के तो उनके सामने रखूंगा। वो भी कोई प्लेटफॉर्म जो अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म नहीं था वो। लेकिन ये क्यों अवॉइड कर रहे थे सारी चीजों को? उसकी वजह ये है कि दाल में काला है, ये चीजें सारी फैब्रिकेटेड हैं, ये चीजें सारी क्रिएटेड हैं। ये, और मैंने जिस तरह आपको कई दफा आलिया कहा है, खान साहब की ये पॉलिसी अना की जो है, ये पाकिस्तान को एक ऐसे मोड़ पर ले आई है जहां आपके सफारती रिलेशनशिप दुनिया की वाहिद सुपर पावर के साथ बिल्कुल खत्म होने के करीब पहुंच चुके हैं। आपके पहले भी रिलेशनशिप लोएस्ट लेवल पर है, लेकिन जो आज आपने ये ड्रामा शुरू किया सारा, आप देखें कि आगे क्या इसके रिलेशनशिप होंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मैं आफरीन है कि डॉक्टर असद मजीद साहब ने पीटीआई की मोहब्बत में अपना सारा डिप्लोमेटिक कैरियर जो है वो सारा तबाह कर दिया। वो किस तरीके से कि आलिया इस वक्त 4 लोगों के नाम है आगे इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं इस्लामाबाद में सेक्रेटरी खारजा बनने के लिए। असद मजीद साहब का नाम उन 4 में से एक नाम इनका भी है। अब आज इसके बाद आप ये बताएं कि स्टेट डिपार्टमेंट इसको किस तरह हैंडल करेगा? जो एलिगेशंस है, आपका क्या ख्याल है? वहां पे जो आपका अमेरिकन एम्बेसडर बैठा है वो पकौड़े बेच रहा है वहां पे बैठ के, वो नहीं सुन रहा, देख रहा क्या हो रहा है। आप अपने रिलेशनशिप को किस हद तक लेके जा रहे हैं? आपने सफारती आदाब की क्या खिलाफ वर्जी की है आपने? ये जो केबल जाती है डिप्लोमेटिक, ये इस तरह जलसों में डिस्कस होती है। खान साहब ने पाकिस्तान के खारजा रिलेशनशिप को इतनी बड़ी जरब लगाई है कि खान साहब तो चले जाएंगे लेकिन पाकिस्तान इसकी कीमत अदा करेगा आने वाले दिन।
ये इतना बड़ा एक ऐसा वाकया किया गया है जिसकी जिसकी पूरी, मैं कहता हूं पाकिस्तान की हिस्ट्री में मिसाल नहीं मिलती। मैं एहतजाज करूंगा इस पे कि जिस तरीके से हैंडल किया गया। अभी तो खुदा का शुक्र है, मैं समझता हूं कि किसी खास पर्सनालिटी ने जाके खान साहब को समझाया है कि अगले लेवल तक ना जाएं, खुदारा डोंट गेट टू द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। साजिद साहब नाम लेना, DGISI गए थे। जी अच्छा साजिद साहब, ये आप बता रहे थे आपके वो दोस्त हैं, आप उनके साथ पढ़े हुए असद मजीद साहब के साथ यहाँ पे लॉ कॉलेज में लाहौर में? लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी, बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे आपकी उनसे बात हुई, आपने कॉल करने की कोशिश की? मैंने कोशिश की कॉल करने की, लेकिन एक तो वो दो चीजें हैं। एक तो वो इल्वदाई लेटर भी लिख चुके हैं, कम्युनिटी में भेज दिया उन्होंने सबको, और अपने जाने का कि वो जा रहे हैं। और मेरे ख्याल में क्योंकि नए जो है आ रहे हैं एम्बेसडर साहब, और दूसरा आज मेरे ख्याल में आज वो बहुत ज्यादा प्रेशर पे होंगे, कालें भी बहुत आ रही होंगी, क्योंकि इस वक्त वो तो किसी को फोन नहीं उठा रहे होंगे सर, उनको तो मसले पड़ गए। क्योंकि आप मुझे बताइएगा, क्योंकि जाहिर है कि आप सियासत में हैं और वहां की सियासत को आप जानते हैं, इस तरह का अगर कोई वाकया हो जिस तरह की ये अब हुआ है, अव्वल तो इससे पहले कभी हुआ नहीं, लेकिन तो फिर उसके बाद वो जो एम्बेसडर होता है उसके ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये सारा मामला एम्बेसडर पे आ पड़ा है, उससे पूछा जाएगा कि तुमने किससे पूछ के तुम्हें किसने कहा, और फिर उसे जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और ये तो क्या होगा अब ऐसे एम्बेसडर के साथ, क्या होता है, क्या तरीकेकार होता है? आज सिर्फ एम्बेसडर साहब के साथ, बल्कि पाकिस्तान के रिलेशनशिप पहले ही लोएस्ट लेवल पे थे, वो उससे और माइनस हो जाएंगे। आपकी एम्बेसी, आपकी रिलेशनशिप, आपकी कन्वर्सेशन, आपका डायलॉग इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट के साथ खत्म हो जाएगा। आप मुझे ये बताएं, ना सिर्फ स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका का, आपके दुनिया में जहां भी एम्बेसडर बैठे मौजूद हैं, उनके कैरेक्टर के आज क्या हालात है? उनके साथ लोग कम्युनिकेट करेंगे? कोई कॉन्फिडेंशियल बात उनके साथ की जाएगी? आप ये बताएं, ना सिर्फ आपने अमेरिका में अपने रिलेशनशिप तबाह किए हैं, पूरी दुनिया में आप शर्मिंदगी का बायस बने हैं। आप किस तरीके से आपके एम्बेसडर साहब जो होंगे पूरी दुनिया में, चाहे यूके में बैठे हो, फ्रांस में तो वैसे आपके हालात नहीं है वहां पे, आपके वहां पे एम्बेसडर, लेकिन जहां जहां भी आपके इस वक्त जो एम्बेसडर्स हैं उनके साथ दुनिया किस तरीके से कम्युनिकेट करे? और आप किस तरह के आप ये बताएं आलिया, आखिरी में ये कहूंगा, आज करना चाहूंगा कि आपके वजीर आजम का एक देखें ना, खान साहब तो एक पर्सनैलिटी है, जो ओहदा किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वजीर आजम। आपके वजीर आजम और दुनिया की वाहिद एटॉमिक पावर जो है इस्लामिक पावर, उसके बारे में आपका क्या इमेज जाएगा कि आप किस तरह के लोग हैं? अपने इक़्तिदार को तवील देने के लिए आप अपने कंट्री का इंटरेस्ट भी झोंक देते हैं उसमें। आप यही है आज आपका। ठीक है, अच्छा साजिद साहब, वहां पे आपके ख्याल में इस वक्त जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, जो स्टेट डिपार्टमेंट है, जो हुकूमत है वहां की, वो उस सब तक ये बातें पहुंच रही हूँ, क्योंकि ये तो न्यूज़पेपर्स में पूरी दुनिया में पब्लिश हो रही है, तो उनका क्या इस वक्त होगा नजरिया, क्या सोच रहे होंगे वो इस वक्त? वो मैं समझता हूं कि इसको एक ना सिर्फ इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इसके ऊपर हियरिंग्स होंगी, आपको वार्निंग्स जाएंगी, आपके ऊपर सख्त से सख्त हो जाएंगे, क्योंकि पहले ही आपका रिलेशनशिप ना होने के बराबर है उनके साथ। आप रशिया भी गए, आपने उनको स्नब भी किया, आपने 3.5 साल हर तकरीर में आपने भाषण उनको दिया, आपने अफगानिस्तान पे बातें की, आपने उसामा बिन लादेन को शहीद किया, आपने अफगानियों की शैकल्स तोड़ी, आपने हर बात की एब्सोल्युटली नॉट। हालांकि उन्हें जरूरत ही नहीं थी वहां अड्डों की, उनको जरूरत होती अड्डों की तो अफगानिस्तान से क्यों जाते? तालिबान तो उनको 2 बेसिस आर्मी के देने के लिए तैयार थे, लेकिन उनको चाहिए नहीं थी, वो तो अपने ड्रोन्स के जरिए सारे ऑब्जेक्टिव हासिल कर लेते। लेकिन आपने इतना बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा किया है, अब आप उसकी क्लोजर पे पहुंच चुके हैं, ये क्लोजर दिया आपने उसको, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो देखने पड़ेंगे ना। सफारती लिहाज से सैंक्शंस आते हैं, एम्बार्गो आते हैं, क्या आते हैं, क्योंकि आपने तो अपने आप को बिल्कुल एक्सपोज कर दिया है। आपने तो मेरा मतलब कुछ गुंजाइश छोड़ी नहीं है। आप पहले भी आइसोलेशन में थे, आप ओआईसी बुलाते हैं, आपको $1 नहीं देते, आप ओआईसी बुलाते हैं तो वहां आने से पहले वो कश्मीर जाते हैं, तो आप तो पहले भी आइसोलेशन में हैं, आपकी तो कोई कहीं भी नहीं कुछ चल रही। आप ये बताएं। साहिब साहब रुकिएगा, यहाँ पे ठहरिएगा सर। आपने एक तो ये कहा कि इसकी वजह से सैंक्शंस तक वो सोच सकते हैं, क्योंकि क्या वो ये कहेंगे कि आपने इल्जाम लगाया हम पर और हमारे खिलाफ आपने ये कैंपेन चलाई है, ये सारा कुछ कह के, इस वजह से। और साथ में आप मुझे ये भी बताइएगा सर, देखें इसके अंदर जो अभी तक हमारे सामने बातचीत आई है वो ये है कि उसके अंदर ये भी है कि ये कहा गया है कि वजीर आजम ने रशिया का दौरा क्यों किया ऐसे टाइम पे। तो देखिए यहाँ इंडिया के भी तो रशिया से बहुत अच्छे ताल्लुकात है ना,
उनसे जो है वो उन्होंने अब तो तेल भी खरीद रहे हैं। तो फिर सवाल ये उठाया जा रहा है कि अगर फर्ज करें कि उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है, वाकई में जब आज पार्लियामेंट का इजलास है उसमें ये बताया जाएगा, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि भारत के साथ तो उन्होंने ऐसी कोई जो है वो नहीं की कि उनको धमकी का कोई लेटर आया या उनके एम्बेसडर ने बताया हो कि जनाब ये कुछ ये सोचा जा रहा है आपके बारे में और ये देखें वो ये कह रहे हैं, क्योंकि आपने उनसे तेल भी खरीद लिया, ये भी कर लिया और आपने जो है उनका साथ भी नहीं दिया जब वो कह रहे। लेकिन मैं आलिया, मेरे ख्याल में ये सारी स्पेकुलेशन है। मैं समझता हूं कोई भी डिप्लोमेट रिटर्न में लिख के किसी को नहीं देगा। ही सेड शी सेड। असद मजीद साहब ने अपनी पीटीआई की मोहब्बत में कुछ दो अल्फाज लिख दिए हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि स्टेट डिपार्टमेंट, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऐसी बातें रिटर्न में किसी को नहीं दे सकता। अगर वो दे सकता है तो बहुत ही कुछ स्टूपिड और डम डिप्लोमेट है वो, उसको फौरन फायर होना चाहिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि स्टेट डिपार्टमेंट ने आपको कोई ऐसी चीजें कही होंगी और या कह सकते हैं। ये खान साहब, मैंने बताया असद मजीद साहब जो हैं वो पीटीआई के सपोर्टर हैं, बहुत बड़े हार्डकोर सपोर्टर हैं। उन्होंने खान साहब के इश्क में कोई दो जुमले लिख दिए हैं जिनको इन्होंने कैश कराने की कोशिश की है और उसका लेटर बना के ड्रामा क्रिएट किया है। इससे अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि दुनिया में सुपर पावर्स ऐसे बिहेव नहीं करती जिस तरीके से पाकिस्तान में अब फैसल वाडा साहब बैठ के उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। फैसल वाडा साहब सबसे पहले तो देखें अपने गलत बयाने हल्फी देते रहे, किस तरीके से झूठ बोलते रहे अपने वो सिटीजनशिप पे, किस तरीके से उनकी कोई क्रेडिबल नहीं है। अगर कानून के लिहाज में देखना होता है जो बोल रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, मेरी नजर में उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। जिस तरह के इल्जामात वो लगा रहे